गुड इवनिंग एवरीवन। चैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो वेटनरी का कोर्स है उसमें जो पिछली साल 2024 के अंदर नीट का कट ऑफ कितना रहा था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम आज चर्चा करने वाले हो नीट का कट ऑफ, उसके अंदर सबसे पहले एक और दो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको समझ लेते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो एडमिशन होता है वो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। वहाँ पे जो एडमिशन होता है वो नीट का मेरिट है उसके बेसिस पे होता है, मतलब आपका नीट का मार्क वहाँ पे काउंट किया जाता है और कोई मार्क वहाँ पे काउंट किया नहीं जाता है। तो वीसीआई के थ्रू ऑल इंडिया की जितने भी कॉलेज है उसके अंदर हर कॉलेज के अंदर 15% सीट जो है वो हर 15% सीट हर कॉलेज का उसका जो एडमिशन है वो वीसीआई के थ्रू ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। तो हम ये मान लें कि पिछली साल जो 2024-25 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसमें कुल टोटल 54 रिकॉग्नाइज वेटनरी कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन हुआ था। उसमें 49 गवर्नमेंट और 5 प्राइवेट कॉलेज थे। तो ये 49 प्लस 5 प्राइवेट कॉलेज उसके अंदर हम 15% सीट्स के हिसाब से देखें तो उसके अंदर कुल 734 सीट के अंदर वहाँ पे एडमिशन हुआ था। और यहाँ पे जो एडमिशन है वो नीट के बेसिस पे होता है। तो इस नीट के बेसिस का जो मार्क है, मतलब कट ऑफ था, नीट का जो रैंक ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया का जो रैंक था वो कितना रहा था वो मैं यहाँ पे आपको गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज का बताने वाला हूँ, साथ में गुजरात की कॉलेज का भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज जो नीट का कट ऑफ रहा था, जो फाइनल राउंड हुआ था, जो फाइनल राउंड वहाँ पे स्ट्रे राउंड बोलते हैं, वहाँ पे वीसीए में 3 राउंड होता है। फर्स्ट राउंड, उसके बाद सेकंड राउंड और सेकंड राउंड के बाद जो बच जाती है सीट उसके अंदर स्ट्रे राउंड के अंतर्गत वहाँ पे मतलब पर्टिकुलर वहाँ पे स्ट्रे राउंड के अंदर लास्ट जो है राउंड वो स्ट्रे राउंड है, वहाँ पे जो अंतर्गत जो एडमिशन हुआ था उसका कट ऑफ मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे जो बताया वो गवर्नमेंट कॉलेज का है, उसमें जनरल का जो है 87,528 रैंक, ये ऑल इंडिया ओवरऑल नीट का रैंक है दोस्तों। ये नीट का रैंक मैंने यहाँ पे बताया है। तो 87,000 के करीब नागालैंड की जो वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे जनरल के अंदर मतलब लास्ट एडमिशन हुआ था। उसके बाद नागालैंड के अंदर ओबीसी के अंदर 90,000 के अराउंड नीट का रैंक था, उसका एडमिशन हुआ था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंदर कश्मीर का जो वेटनरी कॉलेज है सुहामा, वहाँ पे करीब 1,14,000 रैंक के आसपास ईडब्ल्यूएस के अंदर वहाँ पे मेरिट मतलब अटका था। उसके बाद एससी कैटेगरी के अंदर आप सिरवल का जो वेटनरी कॉलेज है सतारा महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सतारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे करीब एससी का जो रैंक था 2,45,000 मतलब ओवरऑल ऑल इंडिया का रैंक था, जिसके अंतर्गत एसटी कैटेगरी का लास्ट एडमिशन हुआ था। उसके बाद एसटी कैटेगरी आप देखेंगे तो वहाँ पे 2,90,000 के करीब कर्नाटक की गडज वेटनरी कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन हुआ था। अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट का हमने देख लिया, हम प्राइवेट वेटनरी कॉलेज के अंदर नीट का जो कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो एडमिशन हुआ था उसका कितना रहा था यहाँ पे देख लेते हैं। जनरल के अंदर करीब 1,94,000 जो रोहतक का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च है उसके अंतर्गत वहाँ पे जनरल कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ था। ओबीसी के अंदर सेम कॉलेज, वहाँ पे करीब ओवरऑल ऑल इंडिया नीट ओवरऑल रैंक 2,20,000 के करीब था। ईडब्ल्यूएस का हम देखें एससी और एसटी, ये तीनों के अंदर जो लास्ट एडमिशन हुआ था और वेटनरी कॉलेज सीकर के अंदर हुआ था। ईडब्ल्यूएस का रैंक था 3,29,000 ऑल ओवर इंडिया का रैंक। उसके बाद एससी के अंदर 3,28,000 के करीब और एसटी के अंदर 3,63,000 के करीब वहाँ पे ऑल इंडिया नीट रैंक वहाँ पे एसटी कैटेगरी का जो एडमिशन हुआ था। ये दोस्तों यहाँ पे जो रैंक है ऑल ओवर इंडिया का नीट रैंक है, पर्टिकुलर कैटेगरी का रैंक नहीं है, ये आपको समझ लेना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ऑल ओवर इंडिया मतलब ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो वीसीआई के अंतर्गत एडमिशन होता है उसमें गुजरात की भी कुल 4 कॉलेज के अंदर भी एडमिशन हुआ था। तो ये 4 कॉलेज के अंदर नीट का जो ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक कितना था तो उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले वहाँ पे चारों कॉलेज का मैंने यहाँ पे बता दिया है, आनंद, दांतेवाड़ा, नवसारी और जूनागढ़। इसका जो पिछले साल जो नीट के थ्रू एडमिशन हुआ था ऑल इंडिया के कोटा के अंतर्गत, एक्चुअली गुजरात के अंदर ये चारों कॉलेज है उसमें पिछले साल गुजकेट के बेसिस पे मेरिट हुआ था और गुजकेट के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन दिया था, जबकि ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत नीट के थ्रू एडमिशन दिया गया था। अब इस साल क्या है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी नीट से एडमिशन होगा और गुजरात के अंदर जो चारों कॉलेज के अंदर जो गुजरात के अंदर जितने भी कॉलेज है उसके अंदर भी अंतर्गत भी इस साल से नीट के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलने वाला है।
तो अब नीट के बेसिस पे ही पहली बार मतलब गुजरात के अंदर इस साल से एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का हम देखते हैं, वेटनरी कॉलेज आनंद के अंदर जनरल के अंदर करीब करीब 45,000 पे अटका था, दातीवाड़ा के अंदर 57,000, वेटनरी कॉलेज नवसारी 76,000 और जूनागढ़ 59,000। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आनंद के अंदर 48,000, दातीवाड़ा के अंदर 82,000 के करीब रैंक था ऑल ओवर इंडिया का नीट ओवरऑल रैंक, और नवसारी के अंदर ओबीसी के अंदर 55,000 के करीब और जूनागढ़ के अंदर 81,000 के करीब। ईडब्ल्यूएस है वहाँ पे 50,000 और दातीवाड़ा के अंदर 55,000, नवसारी के अंदर 54,000, जूनागढ़ के अंदर 67,000। और एससी कैटेगरी का जो था वहाँ पे आनंद के अंदर 1,91,000, दातीवाड़ा के अंदर 2,26,000, नवसारी के अंदर 2,32,000 और जूनागढ़ के अंदर 1,94,000। और एसटी कैटेगरी की बात करें आनंद के अंदर 2,13,000 के करीब रैंक था, दातीवाड़ा के अंदर 2,24,000 के करीब रैंक था, नवसारी के अंदर 2,60,000 के करीब रैंक था और जूनागढ़ के अंदर 2,75,000 के करीब रैंक था। दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि वेटनरी कॉलेज नवसारी का जो जनरल रैंक है वो 76,000 क्यों है? तो उसका एक रीज़न है क्योंकि स्ट्रे राउंड के अंतर्गत जनरल कैटेगरी सिर्फ एक ही जनरल कैटेगरी थी वहाँ पे, मतलब नवसारी के अंदर एक सीट खाली थी। वो जो स्ट्रे राउंड के अंदर बाकी जो जनरल कैटेगरी की जो कॉलेज थी वो फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही फिलअप हो गई थी। तो नवसारी के अंदर थर्ड राउंड जो था उसको स्ट्रे राउंड बोलते हैं, वहाँ पे मतलब सीट खाली थी। तो स्ट्रे राउंड के अंदर वही पार्टिसिपेट हो जो कर पाते हैं जो फर्स्ट और सेकंड राउंड पे नहीं मिलते हो, और फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंतर्गत जो सीट खाली बचती है वो स्ट्रे राउंड में जाती है। तो स्ट्रे राउंड में इसलिए एक सीट था, तो कोई स्टूडेंट ने मतलब उस 76,000 रैंक पे मतलब उसको नवसारी कॉलेज मिल गया था। जबकि जो ओबीसी का है 55,000 तो वो वहाँ पे है, वो सेकंड राउंड का है, मतलब सेकंड राउंड के अंतर्गत उसने वहाँ पे चॉइस फिल करके उसको लॉक कर दिया, मतलब उसने वहाँ पे एडमिशन कंफर्म कर लिया था। तो जनरल कैटेगरी का इसलिए यहाँ पे मतलब ओवरऑल रैंक जो 76,000 वो है। एक्चुअली ये क्या होता है कि वो स्ट्रे राउंड के अंतर्गत है रैंक, इसलिए बाकी जो है वो फर्स्ट सेकंड राउंड के अंतर्गत है, और बाकी जो है कुछ यहाँ पे रैंक दिया वो थर्ड राउंड का भी है। लेकिन जो जनरल है वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में फिल हो गया था, और थर्ड स्ट्रे राउंड के अंदर सिर्फ नवसारी का एक वैकेंसी था तो उसका रैंक है, उसकी वजह से है। बाकी तब ओवरऑल जो देखोगे, जो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है गवर्नमेंट कॉलेज का, जो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि ओवरऑल जो जनरल रैंक था जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 87,000 था, ओबीसी का 90,000, ईडब्ल्यूएस 1,14,000, 2,45,000 एससी का और 2,90,000 एसटी कैटेगरी का। ये ओवरऑल रैंक की बात है। और ये कॉलेज का मैंने इसलिए बताया है पर्टिकुलर गुजरात के अंदर, ताकि गुजरात के जो कैंडिडेट है उसको अपना मतलब यहाँ से मतलब एक आइडिया लगा पाए कि गुजरात के अंदर जो इस साल होने वाले है एडमिशन नीट के बेसिस पे, तो वहाँ पे एक ओवरऑल आपको रफ आइडिया मिल जाए। हालांकि क्या होता है, एक 50% सीट के हिसाब से करीब हर एक कॉलेज का 50% सीट मतलब 15, 3, 35 और 12 कुल, मतलब ऐसे करके कुल आप मान लोगे सीट, तो वहाँ पे कुल मतलब 50% के सीट के हिसाब से यहाँ पे मतलब दिया गया है। जबकि स्टेट कोटा के अंदर जो सीट है वो ज़्यादा है, 85% सीट स्टेट कोटा से फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रैंक है मतलब ये ऑल इंडिया रैंक है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। जबकि स्टेट कोटा के अंदर आप एडमिशन लोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे जो रैंक है ऑल इंडिया नीट रैंक वो काफ़ी नीचे मतलब वहाँ से यहाँ पे जो दिया है उससे नीचे आने की पूरी संभावना और शक्यता है। ये हमारा एक छोटा सा डिक्लेमर है वीडियो का, आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की क्वेरी है हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताना, ताकि हम आपका कमेंट का आंसर दे पाए। और बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। और लास्ट कोट, सफलता मिलेगी उससे जो चलेगा शाम तक, सफलता मिलेगी उससे जो चलेगा शाम तक, जीत उसकी होगी जो लड़ेगा अंजाम तक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आभार।